कराची के इलाके पीराबाद, गुवारी कॉलोनी और मुल्क का इलाकों में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते सील, मुजरिमों की मौजूदगी की तला पर सर्चिंग। अब्बास टाउन में रेंजर्स की भारी नफरी का छापा। नाजमाबाद में खून बहाने वाला दहशतगर्द पकड़ा गया। जिला वस्ती में हसास इदारे की कार्रवाई। मजलिस पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। सियासी जमात से ताल्लुक निकला। रेंजर्स ने भी एक टारगेट किलर इश्तियाक उर्फ मामा गिरफ्तार कर लिया। पटेल पाड़ा फायरिंग के 2 मुलजिमों ने सिग्नल पर मोटरसाइकिल तब्दील की। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस का मुलजिमों की गिरफ्तारी में मदद देने पर इनाम का ऐलान। फैसल रजा अब्दी गिरफ्तार। घर से मिलने वाला असला लाइसेंस याफ्ता निकला। किसी के खिलाफ भी ऑपरेशन करें, नतायज चाहिए। वजीर आला सिंध का भत्ताखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। निजाम दुरुस्त कर लें। डीआईजी ईस्ट और सेंट्रल को हिदायत। जाने जाया होने का अफसोस है लेकिन कातिल नहीं बचेंगे। इजलास से खिताब। दहशतगर्दों के इलाज केस में डॉक्टर आसिम, अनीस कायम खानी, वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, कादिर पटेल और उस्मान मौजम पर फर्द जुर्म आए। डॉक्टर आसिम ने इल्जामात को झूठा करार दे दिया। वसीम अख्तर की 2 केसों में जमानत, 1 में बाकी। एमकेएम की बका से ही पाकिस्तान की बका है। साजिशें बंद होनी चाहिए। दबाव पर कहीं और जाने वाले परेड करके वापस आएंगे। फारूक सत्तार का औरंगी टाउन में खिताब। प्लेंटिव स्टोरी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मामला 2 रोज और लटक गया। सरबराही हाईकोर्ट के साबिक जज करेंगे। परवेज रशीद के खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही, चौधरी निसार की गुफ्तगू। वजीर आजम की नाअहली के इम्कानात हैं। ओहदे से भी हटाया जा सकता है। 60 और 90 दिन की सियासत रह गई। नवंबर के वक्त में नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। शेख रशीद अहमद की पेश गोइयां। बहुत ज़्यादा ऑफिस है और लेकिन मेरे बहनें जो हैं, जो भी औरत मुझसे शादी करती है उसने पहले दोनों बहनें को समझाना है कि तो ये बहुत मुश्किल टास्क होगा। शादी करने की ख्वाहिशमंद लड़की पहले बख्तावर और आसिफा को मनाए, बिलावल की शर्त। अयाज सादी कहते हैं बहनों की मर्जी पर चलने की बात पसंद आई। रऊफ सिद्दीकी का कहना है कि बिलावल जिससे मोहब्बत करते हैं उसी से शादी करें। चाचा ने दिखाना है कि क्या वो खेल में है या सियासत। अगर हम ये प्रोग्राम करते हैं तो मैं ना सिर्फ शहबाज शरीफ को निकालूं मगर शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, इसका ये आखिरी दौर है। कप्तान पर तनकीद के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका इनिंग्स की पेशकश कर दी। नीयत ठीक करने का मुतालबा। हुकूमत की तरफ से मुतालबात ना मानने पर लॉन्ग मार्च और धरने का ऐलान। मुखालिफिन भी कप्तान को नेक नियत मानते हैं। शाह महमूद की बिलावल की पेशकश पर मशरूत रजामंदी। नईमुल हक कहते हैं पहले पीपल्स पार्टी को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। जब तक अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी हुकूमत पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। कमर जमान कायरा का रद्द-ए-अमल। शेलिंग पर पीटीआई का गुस्सा ठंडा ना हुआ। वजीर आजम, वजीर आला, वजीर दाखिला पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। रिहाई पाने वालों की इमरान खान से मुलाकात। कारकुन मेरी कॉल पर इस्लामाबाद आए। हुकूमत ने मुकदमा दर्ज किए बगैर जेल में डाल दिया। कप्तान की ट्वीट। क्या ऑफशोर कंपनी बनाते वक्त कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई? किस किस ने कर्जे माफ कराए? इनकम टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी की भी तहकीकात की जाए। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर ने टीओआर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। नैब ने बड़ों पर हाथ डालने का फैसला कर लिया। ज़ेरे इल्तिवा 49 मेगा करप्शन स्कैंडल्स की 15 नवंबर तक तहकीकात मुकम्मल होने की डेडलाइन। नवाज शरीफ, परवेज अशरफ, असलम रईसानी के केसेस भी शामिल।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान खातून शरबत गुल अलई को डिपोर्ट करने से रोक दिया। अफगान महाजरीन की मौजूदगी तक कयाम की इजाजत। भारतीय सिफारतकारों के रूप में जासूस आज पाकिस्तान बदर हो जाएंगे। राजेश कुमार, अग्निहोत्री, बलबीर सिंह और दीगर को वाघा के रास्ते वापस भेजा जाएगा। भारतीय हुकूमत तो इंसानियत ही भूल गई। श्रीनगर में शहीद के जनाजे पर शेयरिंग पैलेट गन ने 4 लड़कियों की बनाई छीन ली। शुमाली लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली 19 फैक्ट्रियां सील। पंजाब में चौथे रोज भी स्मोक, आंखों में सोजिश, गले में खराश। काबू न पाने पर लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 2 रोज बाकी। हिलरी और ट्रंप में कड़ा मुकाबला। रायमा के जायजों के मुताबिक हिलरी को ट्रंप पर 2 पॉइंट्स की बरतरी। Get low when the whistle go. थल जीप रैली के हतमी नताइज। साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान पहले, असद खोड़ो दूसरे और आसिफ इमाम तीसरे नंबर पर। बी और सी कैटेगरी के फातिहीन का भी ऐलान कर दिया गया। कराची में इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी फाइनल में बदमजगी। फाउल ना देने पर हनीफ 11 मुश्तिल खिलाड़ी ने रेफरी को थप्पड़ दे मारा। मुखालिफ टीम से भी झगड़ा। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज। कहीं सिंधी जबान की चाशनी तो कहीं उर्दू के हसीन रंग। इल्म व अदब के प्यासों की बड़ी तादाद उमड़ आई।